लोकसभा चुनाव 2024 और फिर 2027 यानी 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक और तमाम मुद्दे अभी से ही धार पकड़ने लगे हैं। हर तरफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में भाजपा अपने प्रतिनिधि सदस्य चुनने में इतनी देरी क्यों कर रही है? बीजेपी के इस देरी के पीछे की असली वजह क्या है? बीजेपी इतना कंफ्यूज स्थिति में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा 2027 से पहले कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है? क्या बीजेपी रणनीति के तौर पर अपने प्रदेश संगठन में कुछ ऐसा बदलाव करने की फिराक में है जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएफ फार्मूले की हवा निकाल देगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते 4 महीनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, लेकिन अब तक बीजेपी ने नामों की चर्चा तो शुरू की, लेकिन अपना हुकुम का इक्का किसी पार्टी के सामने पेश नहीं किया। तो अब इसके पीछे की असली वजह भी आप जान ही लीजिए। तो उसके पीछे की असल वजह यह है कि बीजेपी इस बार अखिलेश यादव के पीडीए को जवाब देने के लिए पिछड़ा या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। यही नहीं, बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही आधी आबादी यानी किसी महिला को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है और ये मैसेज दे सकती है कि बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड 2027 के चुनाव से पहले क्यों खेलना चाहती है? तो अब इसका जवाब भी जान ही लीजिए। दरअसल अंदर ही अंदर रणनीतियों के तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी कर्मठ महिला नेताओं में से किसी एक मजबूत महिला को प्रदेश की कमान सौंप सकती है, जिनमें कृष्णा पासवान और रेखा वर्मा से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर प्रदेश अध्यक्ष तय करने का मूड बना रही है। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए के एजेंडे पर ही खेल रही है। सपा ने पूरा ग्राउंड पीडीए का ही बना लिया है। बीजेपी के पास इस वक्त कई पीडीए के नेता हैं। बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बीजेपी इस बार जातीय समीकरणों के साथ ही आधी आबादी को भी साध सकती है। बीजेपी में रेखा वर्मा, कृष्णा पासवान जैसे पिछड़े और दलित समाज से आने वाली महिला नेता हैं। इनमें कृष्णा पासवान का सबसे आगे नाम चल रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से 3 बार भी विधायक रही हैं। उनकी गिनती संघर्षशील महिला नेताओं में होती है। अखिलेश सरकार के समय उनके खिलाफ हुए हर आंदोलन में कृष्णा पासवान ने हिस्सा लिया था। इसके बाद ओबीसी समाज से आने वाली रेखा वर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। रेखा वर्मा वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो अब तक इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर बीजेपी महिलाओं पर दांव क्यों लगाना चाहती है। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी ये भी सवाल उठा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को लेकर उठे सवाल पर बीजेपी इस बात का भी जवाब देना चाहती है कि महिला संगठन में ताकत है और बीजेपी महिलाओं को तवज्जो भी देती है। खास तौर से ये अखिलेश यादव के पीडीए में दलित और पिछड़ा ट्रम्प कार्ड के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा और तगड़ा जवाब भी माना जा सकता है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.